आज की टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। हम आज वायुमंडल में वायुमंडल की परतों के बारे में और वायुमंडल की जो संरचना है यानी जो गैसीय संरचना है उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। यानी वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में यहाँ पे आपका दो टॉपिक है। जो पहला है वो आपका है लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सेकेंड टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की जो कंपोजिशन है किस किस कह सकते हैं गैस से मिलकर के हमारा जो एटमॉस्फेयर है बना है और किन किन मतलब परतों में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, यह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक है और वह है आपका वायुमंडल की संरचना। पहली जो टॉपिक है यानी वायुमंडल की संरचना यानी जिसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उस लेयर की बात करेंगे हम यहाँ पे। कितने लेयर्स हैं तो आपके यानी इस एटमॉस्फेयर में हमारे जो कुल लेयर्स हैं उसमें पहला जो लेयर आपका है क्षोमंडल जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर है आपका समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर। आपका जो थर्ड आपका जो लेयर है वो आपका है मध्य मंडल जिसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। और जो आपका चौथा आपका जो लेयर है वो आपका है आयन मंडल जिसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। और आपका जो आखिरी और पांचवा जो का लेयर है वो आपका बाह्य मंडल जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। यानी ये आपकी 5 लेयर हैं। किन किन लेयर्स में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, कौन कौन सी मतलब वातावरणीय घटनाएं घटती हैं, उसको आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप जान लीजिए कि जो पहला लेयर है यानी जो आपका फर्स्ट लेयर जो आपका ये क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इंग्लिश में, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं यानी धरती पर जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, आंधी आना, तूफान आना, वर्षा होना, ठीक है ना, ओलावृष्टि होना, आपका कुहासा पड़ना, मतलब जितनी भी ये घटनाएं घटती हैं यानी मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटती हैं वह सारी घटना आपके फर्स्ट लेयर जो कि आपका है ट्रोपोस्फेयर में ही घटती है। यानी ट्रोपोस्फेयर में ही बादलों का बनना होता है और उसी लेयर में बिजली का भी कड़कना होता है और इसी लेयर में वर्षा का। मतलब कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो आपका है, जो आपका क्षोभमंडल है, वह आपका एक ऐसा लेयर है जिसमें जितनी भी तरह की मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वह सब के सब इसी में घटती हैं। यानी आसमान में हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें बादल दिखाई पड़ता है, यह बादल आपके क्षोभमंडल में ही होता है। किसमें होता है? क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई की बात करें ना तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह आपका है 18 किलोमीटर। यानी समुद्र तल से जो ट्रोपोस्फेयर की कह सकते हैं कि जो हाइट है ऊपर की तरफ वह आपका क्या है 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका मतलब ट्रोपोस्फेयर वाला भाग होता है। और जस्ट उसके ऊपर जैसे ही सेकेंड लेयर में एंटर करेंगे 18 किलोमीटर से ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे आपका शुरू हो जाता है क्या, समताप मंडल जिसको बोलते हैं हम स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर बोलते हैं जिसको। यह एक ऐसा लेयर होता है ना, स्ट्राटोस्फेयर एक ऐसा लेयर है, इस लेयर में तापमान जो होता है एक समान होता है। यानी इसमें किसी तरह की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं, वर्षा नहीं होता है, आंधी नहीं आती है, तूफान नहीं आता है, मतलब किसी तरह का मौसम से संबंधित कोई घटना इस लेयर में नहीं घटता स्ट्राटोस्फेयर में। और यही वजह है कि स्ट्राटोस्फेयर में जो एरोप्लेन्स होते हैं ना वो उड़ते हैं, स्ट्राटोस्फेयर में ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं, ठीक है ना, इस लेयर में। किस लेयर में? समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि इस लेयर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, समान होता है, किसी प्रकार का कोई भी मौसम से संबंधित घटनाएं इसमें नहीं घटती हैं। और यही रीजन है जिसके वजह से इस लेयर में आपके हवाई जहाज क्या करते हैं, उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस लेयर का एक और इंपॉर्टेंट है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में आपका ओजोन मंडल है। क्या है आपका? ओजोन मंडल। और आपको पता ही है कि ओजोन मंडल का क्या काम है। ओजोन मंडल का सबसे बड़ा काम क्या है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है यानी पराबैंगनी जो किरणें होती है उसको वो क्या करती है, सोख लेती है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। कौन? ओजोन लेयर। और वह ओजोन लेयर आपके समताप मंडल के ऊपर वाले भाग में है, ठीक है। तो ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो इस धरती के ऊपर शायद जीवन किस तरह से होता है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्योंकि सूर्य की जब जो किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, वह धरती पर जब पड़ती तो धरती के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो पहली बात तो नहीं होती, जो जीवन है उसमें भी कई तरह के कह सकते हैं कि मतलब संकट आ जाता, ठीक है ना। तो समताप मंडल का जो ऊपर वाला भाग जिसमें आपका ओजोन मंडल है वह हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज यानी अल्ट्रा जो कैसे पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें क्या करती हैं, बचाती हैं, ठीक है।
जस्ट उसके ऊपर। और अगर हम बात करें ना इसकी जो पूरी जो एक्सटेंडेड है, जो मतलब जो विस्तार है वह आपका, ठीक है ना, वह आपका कितना है 50 किलोमीटर का है। कितना है? 50 किलोमीटर का है। यानी हमारी धरती से 50 किलोमीटर ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको समताप मंडल का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और जब हम 50 किलोमीटर से ऊपर बढ़ते हैं, यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं, तब शुरू होता है आपका मध्य मंडल, जिसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। इसकी एक कह सकते हैं कि विशेषता है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपटीशन में, ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा लेयर है जिसमें उल्का पिंड, यानी जिसमें उल्का पिंड क्या होते हैं, इंटर करते ही जल जाते हैं, ठीक है ना। उल्का पिंड किस लेयर में क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो वह कोई और लेयर नहीं है, वह आपका मध्य मंडल है, जिसको हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। यानी आपके एटमॉस्फेयर की संरचना का जो तीसरा जो परत है मध्य मंडल मेसोस्फेयर, तो मेसोस्फेयर में ही उल्का पिंड जब इंटर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो जल करके राख बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उल्का पिंड का जलना किसमें होता है, मध्य मंडल में, यानी मेसोस्फेयर में होता है। और जस्ट उसके ऊपर अब आप जाएंगे, यानी 80 किलोमीटर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, यानी 80 से 640 किलोमीटर तक का जो कह सकते हैं कि जो भाग है वह आपका आता है आयन मंडल में, यानी थर्मोस्फेयर, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर बोलते हैं। इस लेयर की अपनी एक विशेषता यह होती है कि यह एक ऐसा लेयर है जिसमें जितनी भी कह सकते हैं कि रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका हम जो आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, पहले समय में रेडियो पे हम लोग क्या करते थे, कोई न्यूज़ देखते थे, न्यूज़ सुनते थे, या फिर कह सकते हैं कि कोई हम कार्यक्रम सुनते थे, बहुत सारी चीजें करते थे रेडियो पे। तो और आज के समय में क्या है, मोबाइल फोन में हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं जिसमें नेटवर्क आ रहा है, यहां तक कि जो हम डीटीएच देखते हैं, चाहे जो भी मतलब हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यह सभी जो एक्टिविटीज हैं वो आपके थर्मोस्फेयर में जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनके द्वारा, यानी यह जो लेयर होता है ना आयन मंडल जो है थर्मोस्फेयर, यह रेडियो तरंगों को धरती पर क्या करती है, वापस करती है, यानी रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लौटा देती है। यानी जो भी सैटेलाइट्स आपके मतलब छोड़े गए हैं वह सब इसी लेयर में आपके हैं, यानी सैटेलाइट्स जिससे हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, मतलब हम अलग अलग जैसे मोबाइल फोन से बात कर पाते हैं, इंटरनेट यूज कर पाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम देख पाते हैं टीवी टेलीविजन पे, वह सब के सब आपके आयन मंडल में जो आपके रेडियो तरंगे होती हैं, जो आपके सैटेलाइट्स है, उनके द्वारा यह मुमकिन हो पाता है। और वहीं पर अगर हम 640 किलोमीटर से अगर ऊपर जाते हैं, यानी 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग होता है वह आपका बाह्य मंडल में आता है, ठीक ना, एक्सोस्फेयर में आता है। और यह जो लेयर होता है जिसमें तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस यानी 5000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो यह जो चीजें थी ना, ये आपके वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड था, यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में यह मैंने आपको बताया, जिसमें आपको मैंने बताया कि जो लेयर्स हैं वो आपके 5 है और किनकी क्या अपनी एक विशेषता है। और वहीं पे जो आपकी जो दूसरी टॉपिक है वह क्या है, आपका वायुमंडल का गैसीय संघटक, यानी वायुमंडल का गैसीय संघटक, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी हमारे इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और कौन कितनी मात्रा में है, ठीक है ना। तो अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो इसमें मैंने बनाया है पूरा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस है तो वह आपका है नाइट्रोजन, यानी हमारी इस धरती पर सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन है, जो कि है 78.08%, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे इस धरती पर क्या है, नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो गैस आता है वह आता है आपका ऑक्सीजन, जो कि 20.95% है हमारे इस धरती पर, ठीक है। और वहीं पर बाकी जो है आपके जो बचे हुए परसेंटेज है उसमें आपके अन्य गैस आती हैं, उन अन्य गैसों में आपका एक आपका ऑर्गन है जो कि 0.93% है। और वहीं पर जो अगला है अन्य गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, जो आपका 0.03 से लेकर के 0.04% ही है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वहीं पर हमारे एटमॉस्फेयर में आपका नियॉन गैस भी है, हीलियम भी है, क्रिप्टॉन भी है, आपका हाइड्रोजन भी है, ओजोन, ये जो गैसें हैं, और यहां तक कि धूल के कण भी हैं और जलवाष्प भी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है जिसकी सबसे अधिक कह सकते हैं कि मात्रा है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि हम सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए
ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 20.9% है। और पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है और नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन यह जानने वाली बात है कि नाइट्रोजन गैस जो है ना, वह पेड़ पौधे वो डायरेक्टली नहीं लेते एटमॉस्फेयर से। यानी नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, वह किससे लेते हैं? अपनी जड़ों के माध्यम से, जो मिट्टी के अंदर मिली हुई जो नाइट्रोजन होती है उससे वो लेते हैं। एटमॉस्फेयर से उन्हें सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और यह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है जिसमें अपना भोजन बनाते हैं आप, ये पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह आपका जो पत्ते हरे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है ना, किसमें? आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होता है वो आप मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जानवर यानी हम इंसान जितने भी मतलब इस तरह के जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं, बट हमें जीवित रखने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? ऑक्सीजन गैस करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा जो वायुमंडल है वह आपने पूरा समझा वायुमंडल को। और इस वायुमंडल को मतलब टॉपिक को समझने के बाद हमें एक चीज तो जरूर समझ में आया इस वाले लेयर में कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो धरती पर जीवन बना रहेगा। ठीक है ना, तो आई थिंक यह जो टॉपिक है आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हर साल एग्जाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। ठीक है ना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीटेट, यूपी टेट से रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। और यह यूपी टेट, सीटेट की ज्योग्राफी में इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं और आएंगे, जिसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे जुड़ने के लिए क्या करें? सजेस्ट करें। ठीक है ना, बाकी आप लोग भाई जुड़े रहें और हमारे साथ मिल करके अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। ठीक है ना, धन्यवाद।